दिस इज मानिका दुआ, योर ज्योग्राफी फैकल्टी। वेलकम टू सफल 2.0 बैच। तो कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। अब देखा जाए तो बहुत आसान चैप्टर है। बेसिकली आप जानेंगे कि सेटलमेंट कौन से दो टाइप के होते हैं, रूरल और अर्बन। ठीक है, रूरल सेटलमेंट कैसे होते हैं, किस किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रूरल सेटलमेंट होता क्या है, फिर हम जानेंगे अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, फिर हम जानेंगे कि इंडिया में अर्बनाइजेशन कितने % हुआ है। ठीक है, और फिर हम एट द एंड कुछ एमसीक्यूज को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, रूरल सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो रूरल सेटलमेंट जो होता है ना, वो साइज में कैसा होता है, छोटा होता है, और इसमें स्पेस तो बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब पुअरली स्पेस होता है, मतलब बहुत कम दूरी पर होता है। स्पेस होता है घरों में, लेकिन घरों के बीच में स्पेस ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत कम, मतलब बहुत कम कम दूरी पर होते हैं। द पीपल ऑफ दीज सेटलमेंट्स आर मेनली एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आपको पता ही है एग्रीकल्चर करना, ठीक है, फिशिंग करना, माइनिंग करना। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो या तो गांव में रह रहे होते हैं या छोटी छोटी हैमलेट्स यानी बस्तियां बनाकर रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से रूरल सेटलमेंट होता है। तो आप ये ध्यान रखना, रूरल सेटलमेंट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, घरों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि रूरल सेटलमेंट क्यों लोग वहां पर जाकर बस जाते हैं, क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है टेरेन। टेरेन का मतलब होता है कि वहां की लैंड कैसी है। जहां पर प्लेन लैंड होती है वहां जाके लोग रहते हैं। ऑल्टीट्यूड, ज्यादा हाइट पर नहीं होते हैं, वहां पे भी ज्यादा लोग जो है वहां जहां कर रहते हैं क्लाइमेट ठीक ठाक होता है और पानी मिल जाता है। तो इस वजह से लोग जो है वो वहां पर आकर रहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पानी तो हर चीज के लिए चाहिए, क्लाइमेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट होता है कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स। इसके अंदर आता है कि वहां का स्ट्रक्चर, कई बार ना लोग अपनी कास्ट और अपने धर्म के बिहाफ पर भी रह रहे होते हैं। हमारे कास्ट के लोग इधर हैं, चलो जी हम भी इधर ही जाके अपना मकान ले लेते हैं। तो एक कास्ट, आपने वैसे भी गांव में देखा होगा, ज्यादातर आपको एक ही मेजॉरिटी, ठीक है, एक ही कास्ट के ही लोग मिलेंगे या 2-3 कास्ट का मिक्सचर मिलेगा। इस वजह से ये कारण हो जाता है। सिक्योरिटी फैक्टर्स भी होता है भाई। कई बार क्या होता है, किसी जगह पर चोरियां वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो भी जो लोग होते हैं फिर आपस में झुंड में बनकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है, झुंड में वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि भाई झुंड में ना वही है ना, एक से भले 5, एक उंगली, अकेली उंगली 5 से आराम से लड़ सकती है। तो ये कारण होता है। ठीक है, तो लोग इसीलिए भी यहाँ पर रहते हैं क्योंकि भाई देखो चोरियां वगैरह होती हैं, तो एक से भले 5, मतलब एक अकेली उंगली जो है वो नहीं अकेले लड़ सकती, लेकिन 5 अगर मिल जाए तो इजीली लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन होता है। सिक्योरिटी भी एक रीजन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की। तो सबसे पहले होता है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड को आप न्यूक्लिएटेड भी बोलते हो और एग्लोमेरेटेड। क्लस्टर्ड ऐसा आपस में झुंड बना के रहना। सेमी क्लस्टर्ड मतलब जब एक झुंड यहाँ रह रहा है, एक झुंड यहाँ रह रहा है, एक झुंड यहाँ, एक झुंड यहाँ, वो तो सेमी क्लस्टर्ड। हैमिलेटेड और डिस्पर्स। अब ये सारे हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लस्टर की। इस सेटलमेंट्स में जो घर होते हैं वो एक तो बहुत पास पास होते हैं, स्पेस ही नहीं होता घरों के बीच में। ठीक है, गांव में ज्यादातर आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट ही देखने को मिलेंगे।
घर जो रहने, घर की जगह रहने की अलग होती है, काम करने की जो जगह होती है, फार्म्स होते हैं वो अलग होते हैं। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर गांव में कि पशुओं को चराने के जो फार्म्स हैं, ठीक है, या खेती करने के जो फार्म्स हैं वो घर से एकदम अलग होंगे, बस घर होंगे एक जगह पर, ठीक है, इस तरीके से होता है। द सेटलमेंट समटाइम प्रेजेंट डिस्टिंक्ट पैटर्न्स और जियोमेट्रिकल शेप्स लाइक रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर। कई बार ऐसे घर आपको एक ऐसे लाइन में मिल जाएंगे, रेक्टेंगल की शेप में मिल जाएंगे, या रेडियल इस तरीके की शेप में मिल जाएंगे। तो मतलब वो आपको अलग अलग शेप में मिल जाएंगे, लेकिन होगा क्या, घर सारे एक साथ होंगे, घरों के बीच में स्पेस नहीं होगा, बहुत कम स्पेस होगा, और जहाँ पे काम करने वाला जो जगह है वो घरों से अलग होगी, या पशुओं को चराने की, खाना खिलाने की जो जगह है वो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। फिर आता है सेमी क्लस्टर्ड। इस तरीके की जो सेटलमेंट्स होती हैं वो क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलर एक एरिया में जो होता है मिल जाता है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि गांव में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो कास्ट या रिलीजन के जो लोग हैं वो एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, या फिर देखो ये मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि आपने देखा होगा कि जो लोअर कास्ट के जो लोग जिनको कंसीडर किया जाता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर कह रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ, मैं जनरली बता रही हूँ, वो आपको अपने गांव के एकदम आउटर साइड पर मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग से सेग्रीगेटेड मिलेंगे, ठीक है। हियर अ डोमिनेंट कम्युनिटी जो होती है वो एकदम गांव के बीच में रह रही होती हैं और वो बाकी की कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा दूर कर देती हैं। जैसे ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, गुजरात और राजस्थान के जो गांव होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होंगे कि जो डोमिनेंट जो कास्ट होगी वो गांव के बीच में रह रही होगी और जिनको लोअर स्ट्रेटा समझा जाएगा वो साइडों में कहीं कहीं बसे हुए होंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है हेमिलेटेड। हेमिलेटेड में क्या होता है ना, पर्टिकुलर अलग अलग एथनिक जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग रह रहे होते होंगे। जैसे पन्ना नाम का ग्रुप है, पारा नाम का जो जिनका एथनिक ग्रुप है, पन्ना इधर बसा हुआ है, पारा इधर बसा हुआ है, धानी इधर बसा हुआ है, नगला इधर बसा हुआ है। तो हर एक यूनिट जो होती है वो अलग अलग रह रही होती है और हर एक यूनिट में बहुत सारे क्या होते हैं, घर होते हैं। और इस तरीके से जब बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं तो वो फिर एक क्या बन जाता है, गांव मिल जाता है। ये ज़्यादातर आपको छत्तीसगढ़ और हिमालयस के नीचे पार्ट्स में मिलता है, शिवालिक वाले एरियाज में मिलता है। क्लियर। हेमिलेटेड। डिस्पर्स, ये आपने माउंटेनियस एरिया में देखा होगा, आप एक जगह पर गए 1 किलोमीटर में आपको एक झोपड़ी नजर आई, फिर आप 2 किलोमीटर गए फिर आपको एक झोपड़ी, तो मतलब ये फैले हुए होते हैं। आइसोलेटेड हट्स होती हैं, ये हैमलेट्स होते हैं, कुछ ही जंगलों में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और वो रह रहे होते हैं ऐसे फैले हुए। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, जैसे मान लो घर है ना, जैसे मान लो ये एक इस एरिया में मान लो सिर्फ एक यही झोपड़ी है या घर है, हट है, तो वो घर क्या होगा, उसका जो फार्म वगैरह होगा ना वो आपको उधर ही मिलेगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर, और ये घर उनके ज़्यादा मतलब बहुत ऐसे वो नहीं होते, पक्का हाउसेस नहीं होते, कच्चा हाउसेस होते हैं, टेम्परेरी यूज़ के होते हैं। मेघालय, केरला, हिमाचल, उत्तरांचल वगैरह जैसे एरिया में जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा रूरल सेटलमेंट था। अब हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। अर्बन सेटलमेंट्स जो होते हैं वो बहुत घने होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और साइजेस में बड़े होते हैं, ठीक है। पीपल आर मोस्टली इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक सर्विसेज एंड सेकेंडरी। मतलब अर्बन सेटलमेंट में ज़्यादातर जो लोग होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सिटीज़ और जो टाउन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाँव से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और चीज़ों का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे वही बात होगी है, गांव में मान लो कोई चीज़, मान लो गांव में जो है इंडस्ट्रीज, अभी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, मिलेगा गांव से, मिलेगा खेती से मिलेगा, तो गांव से लेकर आते हैं। अब जैसे मान लो, ऐसा मान लो, आप इसको ऐसे मानकर चलो, जैसे गुड़ बना, अभी जैसे चीनी बनानी है, चीनी किससे बनती है, गुड़ से, गुड़ गन्ना है ना, मतलब गन्ने से। अब वो गन्ने से जैसे बनाई जाएगी तो अब गन्ना जो है, ठीक है, मंगा लेंगे। हालांकि आप नोटिस करना कि जो शुगर मिल्स होती हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो आपको वहीं आसपास के एरिया में मिलेंगी, बट कहीं ना कहीं गांव से कनेक्टिविटी होती है चीज़ों की, ठीक है। गांव में जो चीज़ें आ रही हैं, गांव में जो यूज़ की चीज़ें, कंज्यूमर चीज़ें, वो कहाँ से जाती हैं, शहरों से ही तो जाती हैं गाँव की तरफ। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहता है। क्लियर। इंडिया में टाउन्स कब से आए हैं, तो इंडिया में अगर हम टाउन्स की बात करें तो इंडिया में टाउन्स प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी जब हमारे इंडिया का सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब से आई है,
प्लस जब हमारे यहाँ पर मेडिवल टाइम पीरियड आया था, मतलब जब राजा महाराजाओं वाला टाइम था, तब भी था, तभी भी हमारे यहाँ पे टाउन्स थे। और जब यहाँ पे यूरोपियंस आए, मतलब जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए, तो भी उन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारे टाउन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं। इंडियन टाउन्स को जो है 3 ग्रुप्स के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, एंशियंट टाउन्स, मेडिवल टाउन और मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, एंशियंट टाउन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आज से लगभग 200 साल पहले इवॉल्व हुए थे। ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, मदुराई हो गया, ये सब हमारे पता नहीं कब से बने हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वाराणसी तो हमारे इंडिया की सबसे पुराना शहर बोला जाता है, ओल्डेस्ट सिटी बोला जाता है वाराणसी को। ठीक है, तो ये एंशियंट में आते हैं। फिर आता है मेडिवल टाउन्स, बेसिकली जो राजा महाराजाओं के जो गढ़ हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, वो थे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, सुल्तान्स वगैरह के। उस समय पर हमारे इंडिया में लगभग 100 टाउन्स जो थे वो डेवलप हुए थे। ठीक है, जैसे दिल्ली था, दिल्ली सल्तनत का हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, नागपुर हो गया, तो ये सारे मेडिवल टाइम पर आए हैं। ठीक है, फिर आता है मॉडर्न टाउन ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश करे हैं। ठीक है, किसने स्टैब्लिश किए? ब्रिटिशर्स ने। इसमें जैसे पोर्ट टाउन्स, उन्होंने व्यापार करने के लिए पोर्ट वाले एरिया में जहाँ पे पोर्ट थे, जैसे कोलकाता पोर्ट हो गया, वहाँ पे टाउन बसा दिया, वो हो गया। ठीक है, दीज आर लोकेटेड ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, जैसे सूरत हो गया, गोवा हो गया, पुदुचेरी हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, कोलकाता को वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव में काउंट किया करते थे। ठीक है, हालांकि पोर्ट भी था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव में ज़्यादा कंसीडर होता था। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल टाउन्स, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, तो जैसे जमशेदपुर हो गया सबसे फेमस। ठीक है, तो वो, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो टाउन्स थे वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए, जैसे हिली एरियाज में हिल टाउन्स बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए, मिलिट्री टाउन्स बनाए, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी टाउन्स बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मॉडर्न टाउन्स थे ये यूरोपियंस ने इस्टैब्लिश करे थे। फिर हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारे इंडिया में आए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जिसे कैपिटल बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, हमारे देश की जितनी भी कैपिटल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आती हैं। चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर, दिसपुर। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, दुर्गापुरा, भिलाई, सिंदरी, बरुआनी, जमशेदपुर वगैरह, ये सब इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट टाउन्स आपके वो टाउन्स होते हैं जो आपकी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करते हैं, तो उनके चारों ओर होते हैं, जैसे गाजियाबाद है, रोहतक है, गुरुग्राम है। ये जो हैं क्या करते हैं, ये सैटेलाइट टाउन्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट किया हुआ होता है। फिर आता है मीडियम और स्मॉल टाउन्स, ये जो होते हैं आजकल ज़्यादा रूरल एरियाज जब थोड़ा और डेवलप्ड होता है तो वो मीडियम और स्मॉल साइज टाउन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रूरल एरियाज की मतलब पॉपुलेशन बन गया है, वहाँ पे अब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं, बट ज़्यादा नहीं हो रही हैं। अब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया की। तो अर्बनाइजेशन का मतलब सिंपल सी बात यही है कि जब किसी भी देश की रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन में कन्वर्ट होती है तो उसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है 2001 के अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन सिर्फ 28% है, और 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 31% है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैसे देखा जाता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रह रही है, वैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अगर हम पॉपुलेशन के बिहाव पर देखें तो भी टाउन्स होते हैं। देखो, जैसे अर्बन एरियाज जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होती है उसे क्लास 1 टाउन बोला जाता है। ठीक है, या सिटी कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखना। जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख है उससे ज़्यादा होती है तो उसको सिटी कन्वर्ट किया जाता है। जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है लेकिन 5 मिलियन से कम होती हैं उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ में कंसीडर किया जाता है, और जिनकी 5 मिलियन से ज़्यादा होती है उसको मेगा सिटीज़ या मेगालोपोलिस में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कन्वर्ट नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो इस टाइम पे 6 मेगा सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन के अराउंड है या उससे ऊपर भी है। ठीक है, तो 5 मिलियन से ऊपर होती हैं मेनली, तो आप उसको क्या बोलोगे, मेगा सिटीज़ या मेगालोपोलिस। ठीक है, अब हम अगर बात करें फंक्शंस के बिहाफ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, तो मैंने अभी आपको बताया जो भी आपकी हेड वो है सारी की सारी
कैपिटल्स हैं वो सब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आ जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज डिपार्टमेंट ज़्यादातर आपको यहीं पर मिलेंगे, जैसे चंडीगढ़ है, भोपाल है, शिलोंग है, ये सारी की सारी अगर आप देख पा रहे होगे तो सारी की सारी कैपिटल है। गुवाहाटी है, इम्फाल है, श्रीनगर है, गांधीनगर है, जयपुर है, चेन्नई, सारी की सारी ये क्या है, कैपिटल है। क्लियर। इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, दुर्गापुर है, भिलाई है, मदुरई, मुंबई, ये सब। ट्रांसपोर्टेशन सिटीज जो ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस है, जैसे पोर्ट टाउन जिसमें आ जाता है, हमेशा ट्रांसपोर्टिंग में बिजी होते हैं। कांडला पोर्ट है, कोची है, कोझीकोडे है, विशाखापट्टनम है। कांडला पोर्ट आपका कहाँ पड़ जाता है, गुजरात में, कोची आपका केरला में पड़ जाता है। तो ये सारे पोर्ट्स भी आपके ट्रांसपोर्ट सिटीज में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। कमर्शियल टाउन्स, ये जो टाउन्स होते हैं आपके ट्रेड और कॉमर्स के पर्पज से फेमस होते हैं, जैसे कोलकाता है, सहारनपुर हो गया, ठीक है, ये सब। माइनिंग टाउन्स आपके मिनरल्स एरियाज होते हैं, जैसे अंकलेश्वर है, रानीगंज, झारिया, दिग्बोई हो गया, ठीक है, सिंगरौली हो गया, ये सब माइनिंग टाउन्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मिनरल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, टाउन्स होते हैं। क्लियर। मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी है। पिछली बार पेपर में इस साल सीयूटी में क्या आया था, एक पूछ लिया था टाउन देख के कि बताओ ये कौन सा टाउन है, देख के इंसान पहचान जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मिलिट्री टाउन्स होते हैं, जैसे अंबाला कैंट हो गया, गैरिसन कंटोनमेंट हो गया, ये आपके मिलिट्री टाउन्स हैं, मिलिट्री पर्पज से इंपॉर्टेंट हो गया, डिफेंस पर्पज से इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे टाउन्स होते हैं। चलिए अब करते हैं कुछ MCQs। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट्स वेरी ऑन द बेसिस ऑफ, सेटलमेंट जो हैं वो किस किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, साइज, शेप, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो अभी तो आपको बताया साइज और शेप दोनों के बिहाफ पर आपके सेटलमेंट्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। साइज जैसे अभी हमने पढ़ा, रूरल का साइज छोटा होता है, अर्बन का बड़ा होता है, ठीक है। शेप भी अलग होती है, रूरल्स की अलग शेप मिलेगी, अर्बन्स की तो आपको ये लगा लो कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है इसीलिए, ठीक है। Which of the following economic activities dominate in rural settlement? ये भी बताया अभी, रूरल एरियाज में ज़्यादातर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी आपकी कहाँ पर होती है, ये होती है आपकी अर्बन सेटलमेंट में। कहाँ पर होती है, आपकी अर्बन सेटलमेंट में होती है, बताया ना आपको। नेक्स्ट, इन विच वैली वर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो टाउन्स लोकेटेड? ये हमारे इंडिया के सबसे पुराने टाउन है, इंडिया की सबसे पहली और पुरानी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? ऑफ कोर्स इंडस सिंधु घाटी सभ्यता इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट एंशियंट टाउन इन इंडिया? इंडिया का सबसे पुरानी सिटी, मैंने बताया भी था, ओल्डेस्ट सिटी किसको कंसीडर किया जाता है? वाराणसी को। इनफैक्ट वाराणसी को इंडिया की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। क्लियर। हाउ मच परसेंट ऑफ इज द अर्बन पॉपुलेशन? तो ये देखो यहाँ पे वो नहीं लिखा, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट इज 31%। कितनी है? 31%। यानी इंडिया की 31% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? शहरों में रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत छोटा है और बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल कुछ था ही नहीं इसमें, बस वही बताना था। अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं, रूरल्स क्या होते हैं, अर्बन कौन कौन से टाइप के होते हैं, रूरल कौन कौन से टाइप के होता है। बहुत ही इजी और बहुत बेसिक चैप्टर है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से बोर्ड में तो शायद ये काटा भी हुआ है आई गेस, है ना। ये सिर्फ आपके सीयूटी पर्पज से आएगा और सीयूटी पर्पज में मैंने आपको बता ही दिया, स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछता है, कोई टाउन देके पूछ लेगा कि ये टाउन बताओ कौन से टाउन में कंसीडर होगा। जैसे जमशेदपुर पूछा था, जमशेदपुर सबको पता है माइनिंग टाउन में आता है, इंडस्ट्रियल टाउन में आता है। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।